बहन जी के सामने कोई बड़ा नेता है ही नहीं। हो मायावती है भीम की बेटी, नीली वो चिंगारी है, लाखों करोड़ों चमचों पर तो मायावती ही भारी है। 4 बार सरकार बनी तब ये चंद्रशेखर और अखिलेश ये सब टिक पाए। चंद्रशेखर आजाद जी जो है ना, वो हमेशा भगदड़ मचाने का काम करते। बहुजन समाज पार्टी नेताओं की एक नर्सरी है। जय 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 हनुमान गोसाई, मायावती से जान बचाई। बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है। अभी तक समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। चप्पलें छीने ले रहे हैं जब से ये सरकार बनी है। दोनों कागज ढूंढो, कागज ढूंढो, कागज ढूंढो। उनके दल में तो नेता ही नहीं है। आज तक धरती के प्लेटफॉर्म पे कोई काम नहीं किया। 15 लाख रुपए खाते में आएंगे, 15 लाख की बजाय 1 रुपया खाते नहीं आ रहा। आज बहन जी होती तो बेरोजगारी नहीं होता। ने कैसे बीजेपी की भी टीम कह दिया। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने आज एक बड़ी बैठक बुलाई है। देश प्रदेश के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो आज यहां पर एकत्रित हुए हैं। कहा जा रहा है कि 2027 चुनाव को लेकर बहुत कुछ चीज़ों पर आज मंथन हुआ है, चर्चा हुआ है और आगे की रणनीति भी तैयार हुई है। बूथ स्तर पर कैसे बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करना, इसको लेकर भी बातचीत कार्यकर्ताओं से की गई है। तमाम जिले, तमाम ग्रामीण क्षेत्र से भी तमाम बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में आज जो मायावती जी ने जो बैठक बुलाई थी उसका क्या कुछ उद्देश्य था, क्या मकसद था और क्या कुछ आप लोगों ने वहां से सीखा। देखिए, बहन जी ने जो आज बैठक बुलाई है वो हमें नए दिशा निर्देश देने के लिए बुलाई गई है। वो जो 2027 का चुनाव आ रहा है उसके लिए क्या किस तरह तैयारी करनी है, किस तरह तैयारी नहीं करनी है। और साथ में अभी ये चल रहा है, ये IR चल रहा है, SIR जो चल रहा है, सॉरी, उसके लिए भी उन्होंने जैसे समय बढ़ा है तो उसके हिसाब से भी उन्होंने बताया है कि 27 में आप लोगों की वापसी हो रही, बहुजन समाज पार्टी की सरकार बन रही है। बिल्कुल निश्चित होगी। 2027 में सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी और पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी और न्याय के साथ सर्व समाज को लेकर के साथ चलेगी बहन जी और सर्व समाज के लिए काम करेंगी। किस तरीके की चुनौती देख रहे हैं अभी खासकर मायावती जी के लिए, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद रावण एक तरफ हैं, दलितों के बड़े युवा नेता के तौर पर वो जाने जाते हैं, उनका उभार हो रहा है और कह रहे हैं कि हम गठबंधन करके इस बार वो आजाद समाज पार्टी खड़ी टक्कर देगी बहन जी को। देखिए, तो अपने को लोग बड़े नेता बताते हैं लोग, मैं नहीं मानता कि बड़े नेता। बहन जी के सामने कोई बड़ा नेता है ही नहीं। और 2027 की बात कर रहे हैं, जन जन में, सारे समाज में सब लोगों का मत यही है कि बहन जी की सरकार 27 में बने और जी जान से लगे हुए। आप देख रहे हैं जो भी यहाँ कार्यकर्ता खड़े हैं वो मजे हुए खिलाड़ी हैं। वो कोई ऐसा नहीं उनको कोई भरमा दे, सरकार दे। यहाँ जितने लोग जवाब आपको देंगे वो सटीक जवाब देंगे। और ये कौन नेता बड़ा है कौन छोटा है उसके बारे में नहीं जानता। रावण कौन है मैं नहीं जानता, मैं तो बहन जी को जानता हूँ। बहन जी नेता हैं और वो सब जवान गिनता है। क्या लगता है कि कुछ चुनौती है अभी आप लोगों के सामने? चुनौती है 27 की है, 27 को जीतना है, बहन जी को सरकार बनाना है, मुख्यमंत्री बनाना है, यही चुनौती है। लगता है कि इस बार सरकार बन रही है आप लोगों की, वजह क्यों बन रही है, कैसे बनेगी? आप जहाँ जिस स्थान पे खड़े हैं, इस स्थान का नाम पता आपको? क्या नाम है? 12 माल निम्नू। यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी का निवास है और बहन जी ने पूरे प्रदेश से सभी कार्यकर्ताओं को बुलाया है, मंडल कोऑर्डिनेटर से लेकर के विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा प्रभारी तक। लगता है कि अखिलेश, चंद्रशेखर आजाद भारतीय जनता पार्टी के सामने टिक पाएंगी बहन जी? 4 बार सरकार बनी तब ये चंद्रशेखर और अखिलेश ये सब टिक पाए। 4 बार की सरकार में सबसे अच्छी हुकूमत जनता से आप जा करके पूछिए, इतने साथी खड़े हैं, किसकी अच्छी रही? ये सब जो लोग आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी की बी टीम है मायावती, ये जब चुनाव आता है तभी एक्टिव होती है बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए। चाहे वो अखिलेश यादव का ट्वीट आप पढ़ेंगे, अखिलेश यादव ने भी बयान दिया, तमाम नेता ऐसे हैं जो बहन जी को बार बार कटाक्ष करते रहते हैं। लगता है कि बहन जी अपने दम पर चुनाव लड़ रही है। देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे तो एक वोट से सरकार किसने गिराई थी? अटल बिहारी वाजपेयी जी। जाकिर अहमद सांसद थे हमारे, बहन जी ने कहा जाकिर लाल बटन दबा, जाकिर लाल बटन दबा। आप मुस्कुरा रहे हैं, लगता है कि मेरी बात से सहमत नहीं आप। तो बहन जी ने लाल बटन जब दबाया तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार गिर गई थी। आपने कैसे बीजेपी की भी टीम कह दिया? यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ये नहीं कहती 15 लाख देंगे, हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज पे चलेगा। आज पता चला हवाई जहाज ही टूटा जा रहा और चप्पल भी पैर में नहीं है, चप्पलें छीने ले रहे हैं। और सबसे पहला काम तो ये 15 लाख रुपए खाते में आएंगे,
15 लाख की बजाय 1 रुपया खाते में नहीं आ रहा, पता चला 500 रुपये औरत जमा करके आई खाते में, वो भी चले गए। वो कैसे 250 माइनस में हो गए। अब आप कृपया समझें क्या चल रहा है। जब से ये सरकार बनी है, दोनों कागज़ ढूंढो, कागज़ ढूंढो, कागज़ ढूंढो। आज बच्चा BA BCom BSc AA किए है, घूम रहा है, नौकरियां नहीं। आपको क्या लगता है जिस प्रकार से अखिलेश यादव और सारे नेता जो ये कहे बीजेपी की बी टीम है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, हम सबसे पहले ये बता दें आपको कि जो बी टीम कहता है, बहुजन समाज पार्टी नेताओं की एक नर्सरी है। उनके दल में देखिए, हमारे ही दल से जो लोग जाके वहाँ हैं, उनके दल में तो नेता ही नहीं है, तो कैसे कहते हैं कि नहीं बी टीम है? बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है। अभी तक समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। तो हमारी नेता को कहना, बहुजन समाज पार्टी ने सर्व समाज के लोगों को अधिकार और सम्मान सुरक्षित किया जब सरकार रही। और हमारे जो भाई साहब ने कहा है कि मैनिफेस्टो है, संविधान हमारा मैनिफेस्टो है, और हम समता की बात करते हैं, स्वतंत्रता की बात करते हैं, न्याय की बात करते हैं, बंधुत्व की बात करते हैं, और यहाँ तक कि सर्व समाज की जिसकी अपेक्षा हो रही है। बहन जी ने आज ट्वीट किया है ब्राह्मण समाज के लोगों को, तो ब्राह्मण समाज के लोगों से लेके मुस्लिम समाज तक सर्व समाज के लोगों को सम्मान मिला, और आशा भरी निगाहों से पूरा प्रदेश देख रहा है। इस नाते कि समाजवादी पार्टी की सरकार 12 से 17 तक लोगों ने देखा, 17 के बाद से 2026 तक अभी तक भारतीय जनता पार्टी के लोग देख रहे हैं। नौजवान परेशान है, किसान परेशान है, बुनकर परेशान है। सर्व समाज के लोगों को नहीं नौकरी है, नहीं उनको शुद्ध पीने की पानी की व्यवस्था है, नहीं कहीं FIR लिखी जा रही है। हमारी जब सरकार थी, DM और SP समय से पहुंचते, 10 बजे नहीं 9 बजे अपने कार्यालय में हाजिर होते थे, और बहन कुमारी मायावती जी का जो फरमान था उसमें सभी लोगों को स्वतंत्रता और समता थी। लेकिन क्या चुनौती देख रहे हैं अभी, खास कर क्योंकि लगातार कई सालों से मायावती जी का जो ग्राफ रहा है वो गिरा है, जनाधार गिरा है और सीटें कम हुई है, उसको किस तरीके से आप लोग जाके जमीनी स्तर पे मजबूत करें? देखिए, सर्व समाज के पहले बात, मेरा नाम हेमंत कुमार मौर्य, मैं मौर्य कुशवाहा समाज का लड़का हूँ। प्रजापति को जिनकी संख्या सबसे कम थी नाई समाज की, उनको भी उन्होंने MLC बनाया। जो विधानसभा में नहीं पहुंच सकता, प्रजापति को विधायक बनाया। जिनकी संख्या अल्पजन है, उनको भी सम्मान दिया। तो यहाँ सर्व समाज के लोगों ने मोड बना लिया है। हमारा गठबंधन सीधे सर्व समाज के लोगों से है, सीधे सर्व समाज के लोगों से है। और हमारी बहन कुमारी मायावती जी का जो दिशा निर्देश है, आज आप देख रहे हैं कि हमारे विधानसभा के प्रभारी और जिले के जिला अध्यक्ष और कोऑर्डिनेटर प्रभारी जितने सभी लोगों की बहन हाँ सरकार लाएंगे। क्या कहेंगे आज आप लोग यहाँ पे आए, क्या सोच कर जा रहे हैं, क्या जाएंगे जनता के बीच में, क्या कहेंगे? बहन जी का ये आदेश है कि इस बार हम लोग आए हैं यहाँ पर जोश के साथ कि इस बार 27 में फुल बहुमत से सरकार बनने वाली है। पूरी तरह से सारे लोग मिलकर मेहनत कर रहे हैं, और सभी का यही है कि इस बार बहुमत की सरकार आने वाली है और सबके साथ अच्छा होगा। बहन कुमारी मायावती आजाद कैसे नेता है? ठीक है, अपने दर पे हैं, लेकिन जो हमारी नेता हैं जो मायावती हैं, इस बार फुल बहुमत से 27 में सरकार बना रहे हैं। वो पूरा देश का समाज, सर्व समाज बहन जी के साथ है। वो बहन जी जैसा अभी कोई नेता पैदा ही नहीं हुआ पूरे देश में। ये पहला नंबर ऐसा बहन जी हैं कि जो अपना बाबा साहब के मंथन पे काम करना और सर्व समाज को लाभ देना, ये बहन जी के हिस्से में है, और कोई नेता कर ही नहीं पाएगा देश का भला। ना आज तक किया है, ना कर पाएगा। बहन जी का पहला काम है शिक्षा फ्री, डिग्री फ्री, स्वास्थ्य फ्री, सब कुछ फ्री, रोजगार फ्री। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हम सब कर रहे हैं, सबका साथ सबका। आज तक धरती के प्लेटफॉर्म पे कोई काम नहीं किया, कोई प्लेटफॉर्म नया नहीं बनाया। हमारे नौजवान आज भटक रहे, हर दर ठोकरे झेल रहे। इसलिए ये अल्टीमेटम है कि बहन जी की प्रधानमंत्री बनते ही प्रत्येक नौजवान को रोजगार, उनके घर पे देहरी पे उनके रोजगार पहुंच जाएगा। मुख्यमंत्री बनेंगे फिर प्रधान? हाँ, मुख्यमंत्री तो बन गए हैं, प्रधानमंत्री की बारी है। इसमें कोई रोक टोक नहीं है, ना कोई कर पाएगा। ये संसार, ये देश का पहला मंथन, वो बहन जी का पहला मंथन है, ये बाबा साहब का मंथन है, ये कांसी राम का मंथन है, और उसी उन्हीं विचारों पे ये काम होना है। दादा हुंकार भर दिए हैं कि बहन जी पहले मुख्यमंत्री तो बन ही गई हैं, प्रधानमंत्री भी बनेंगी, और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भारत भारती है। जी भारती जी, कैसे देखते हैं आज की जो बड़ी बैठक की, आप लोग बड़ी संख्या में यहाँ पे एकत्रित हुए, और दादा भी कह रहे थे कि मुख्यमंत्री तो बन गई, अब हम लोग प्रधानमंत्री बनाकर दम लेंगे। देखिए बहन जी, आज जो बैठक बुलाई है अहम बैठक है,
और कहीं न कहीं यह बैठक 2027 में साबित होगा कार्यकर्ताओं को क्या निर्देश आदेश करती हैं बहन जी। और बहन जी जो भी आदेश करती हैं हम कार्यकर्ता उनका पालन करने का काम करते हैं। और जहाँ तक बहन जी की सरकार की बात है तो आपने देखा होगा कि बहन जी की सरकार में जब बहन जी भदोही आती थी तो गाजीपुर, बनारस, बस्ती, गोरखपुर, औरैया जो भी जनपद थे उनके डीएम और डीएम की जो पत्नियां थीं सुबह ही उठ करके हनुमान चालीसा पढ़ने का काम करती थी कि जय 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 हनुमान गोसाई मायावती से जान बचाई। आपने देखा होगा। अब बहन जी का कहीं ना कहीं शासन प्रशासन बहुत अच्छा था, लाइन ऑर्डर बहुत अच्छा था आज। और जनता वही सोच रही है, वही देख रही है कि आज बहन जी होती तो बेरोजगारी नहीं होता, आज बहन जी होती तो शिक्षा का स्तर बड़ा होता, कोई मास्टर बनता, कोई डॉक्टर बनता, पुलिस की भर्ती आती, इतनी धांधली नहीं होती। चुनौती कैसे देखते हैं, क्योंकि कहा जा रहा है तमाम राजनीतिक सूत्र जो है, राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद जब से उभरे हैं कहीं ना कहीं दलित दो ध्रुवों में बट गए हैं। जो पिछड़े समाज के लोग थे, कुछ लोग चंद्रशेखर आज़ाद को पसंद कर रहे हैं, कुछ लोग इधर बहन जी को पसंद कर रहे हैं। तो कैसे सामंजस्य बनाएंगे अपने समाज में, कैसे क्या कुछ संदेश देंगे? आप देख लीजिए, देखिए चंद्रशेखर आज़ाद जी जो है ना वो हमेशा भगदड़ मचाने का काम करते हैं। कहीं ना कहीं उनके कंधे पर बंदूक रख के गोली चलाया जा रहा है, उनको आगे किया जा रहा है। आप शुरू से देखे होंगे कि जब भी दलित समाज का कोई भी व्यक्ति आगे निकलता है, और बाबा साहब के ज़माने से मैं तो पढ़ा हूँ, कालोजकर सामने आया, मान्यवर साहब में वो पासवान बिहार वाले आए, फिर उसके बाद ये बहन जी के समय में चंद्रशेखर आ गए। कहीं ना कहीं हमेशा ये भारतीय जनता पार्टी की चाल है और कांग्रेस की चाल है कि हमेशा बंटवारा करने का काम करती है, लेकिन इस बार नौजवान सभी समझ गए हैं। चंद्रशेखर जी की पार्टी में अभी आज तक देखे होंगे 18 वर्ष से कम लड़के हैं, 18 वर्ष से जो उम्र में अधिक हैं, जो पढ़ने वाले नौजवान हैं या किसान हैं, वो चंद्रशेखर जी के साथ नहीं है। मैं तो कहता हूँ चंद्रशेखर जी के साथ, चंद्रशेखर जी को कि आप बहुजन समाज पार्टी के एक बूथ अध्यक्ष के साथ किसी भी जनपद में अपना प्रत्याशी लड़ा कर देखें, जमानत नहीं जब्त हुआ तो बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता नहीं, हम इतने बोल्डरी के साथ कहते हैं। अपील आपने कह दी, बड़ा ऐलान कर दिया कि चंद्रशेखर आज़ाद के अंदर अगर इतनी हिम्मत है तो हमारे किसी बूथ कार्यकर्ता के सामने चुनाव लड़कर दिखाएं, उनकी जमानत जब्त कर। और 12 से लेके 17 तक भी देखी है जनता ने, और 17 से लेके आज तक देख रही है। जो सरकारें जुमले और झूठबाजी से आज तक सत्ता हटाई गई, उसका निर्णय जनता अब ले चुकी है। 27 को निर्णय माननीय बहन जी के पक्ष में पूर्ण बहुमत के साथ बड़ी संख्या में सरकार बनेगी। और ये जो अखिलेश और चंद्रशेखर, असुद्दीन ओवैसी, ये लोग कह रहे हैं गठबंधन। देखो, ओवैसी जी और चंद्रशेखर जी ये तो एक एजेंडा है बीजेपी का, और ठीक बात है अखिलेश जी ले, लेकिन हमारी सरकार पूर्ण बहुमत में बनेगी। जुट गए हैं आप लोग जमीन से मजबूती के साथ, मतलब 202 पार नहीं, बहुत अच्छी संख्या में पार। अब ये क्या लेंगे क्या करेंगे अलग बात है, लेकिन बहन जी की सरकार पूर्ण बहुमत से अच्छी सरकार बनेगी। ये लोगों के भीतर उमंग और उत्साह देखा है मैंने। क्या संदेश देंगे जो युवा चंद्रशेखर आज़ाद देखिए, बहन जी को छोड़कर? ये तो भ्रम है। आप पिछले विधानसभा चुनाव में देखे हैं कि जहाँ भी चंद्रशेखर आज़ाद जी ने विधानसभा चुनाव लड़ाया है, वहाँ पे 200-300 वोट उनके खाते में आया है, विधानसभा का आंकड़ा है। और रही बात, इस समय मोस्ट बैकवर्ड भी बहुजन समाज पार्टी के साथ जोड़ना चाह रहा है और बहुत तेज़ी से जुड़ रहे हैं। और इसी उनकी तेज़ी से जुड़ने के साथ ही साथ लोगों ने ये तय कर पा रहे हैं कि अगला सरकार जो होगी बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी। और ये सरकार एकदम कंफर्म है आप लोग? 110% सत्य है। वर्तमान बीजेपी की जो सरकार है, दलितों बच्चों के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा, महिलाओं और बेटियों के साथ, महिला वाल्मीकि के साथ हुआ। वह थे मैं 25 लाख का चेक दे दूंगा, ये जो हड़ताल है ख़त्म कर दो। हड़ताल खत्म होगी। आज तक उस बेटी को, महिला वाल्मीकि को 25 लाख की चेक नहीं मिली। सूरज को क्या पता चांद क्या होता है, सूरज को क्या पता चांद क्या होता है, जमीन को क्या पता आसमान क्या होता है। जो ज़िंदगी भर भीख मांग कर खाए उससे क्या पता संविधान क्या होता है। संविधान बचाने के लिए बहन मायावती जी पूरा जीवन दे दिए बहुजन समाज के लिए खासकर। कौन भीख मांग कर खाता है उसको संविधान क्या पता था? इसका मतलब क्या है? आपको पता होगा, आपको पता होगा। हमने किसी का नाम लिया क्योंकि हमारे ऊपर केस मुकदमा दर्ज हो गया, सत्ता में बैठे लोग। ये वही बहन मायावती जी हैं। एक वोट से अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री कुर्सी छीन ली थी। उनका नाम बहन मायावती जी है। जिस अमेरिका ने बाबा साहब को सिंबल ऑफ नॉलेज कहा, जिस अमेरिका ने बहन मायावती जी को मतलब आर्य लेडी कहा, भारत की सूर्य, भारत की गौरव, सामाजिक परिवर्तन की महानायिका, उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री, पूर्व राज्यसभा सांसद बहन मायावती जी। गाना कुछ गा रहे थे आप?
जहाँ राज्य सो का लाने को, जहाँ राज्य सो का लाने को जंग हमारी जारी है। लाखों करोड़ों चमचों पर तो मायावती ही भारी है, लाखों करोड़ों चमचों पर तो मायावती ही भारी है। जो कौम को धोखा देते हैं जहरीले सांप वो होते हैं, खुद के लिए ही रोते हैं वो मायावती के जूते हैं। हो मायावती है भीम की बेटी, नीली वो चिंगारी है, लाखों करोड़ों चमचों पर तो मायावती ही भारी है। मोदी पे भरोसा मत करना, योगी से भी मत डरना, बस अगली राजा बहना बने ऐलान सभी को है करना। हो कितने चोर लुटेरे हैं ये सबके सभी भिखारी है, लाखों करोड़ों चमचों पर तो मायावती ही भारी है। देख सकते हैं युवा हैं और किस तरीके से आप अपना गाना खुद कर लिखे हैं, मायावती जी के लिए लिखे हैं और हुंकार भर रहे हैं कि बहन जी की एक बार फिर से वापसी होने वाली। ऐसे नहीं, वापसी नहीं। अगर हम ये सोचेंगे अकेले दम पे सरकार बनाना तो नहीं। भाजपा के एक विधानसभा में बजरंग दल, आरएसएस, वे सुंदर प्रसाद, करली सेना, राष्ट्रीय स्वयं संघ, मतलब हजारों 6000 पेड वर्कर क्या करता है। आप इनकी राजनीति को कैसे खत्म करोगे? आपके पास कोई राजनीति बची है? आपके पास कोई राजनीति बची है? ये किसने कहा? मैंने नहीं कहा, ये कहा बाबा साहब के जो पुत्र हैं राजा अम्बेडकर जी ने कहा। अगर इनको हराना है 2004-5 में बीएसपी के मैंने देखे हैं कैडर, गांव चलो अभियान, अब सब खत्म हो गए। बहुजन समाज के नेता दोनों लोग माननीय अखिलेश यादव जी, बहन जी, ये तय कर लें 2.5 साल मुख्यमंत्री हमें बनना यूपी का और 2.5 साल बहन जी को बनना। करना चाहते हैं कि 2.5 साल बिल्कुल बिल्कुल भाई, जनता भी देखेगी कि किसका काम अच्छा है। और अगर ये सब हो जाएगा तो भाजपा चली जाएगी। हाँ, अकेले दम पर कामयाबी नहीं। स्थिति ये बन रही, बहन जी ने जो अभियान चला दिया है, एक तो सेक्टर की मीटिंग की हम लोगों ने, फिर बूथ की, अब गांव वाला अभियान चला दिया है कि गांव में जाइए, हमारी जो कल्याणकारी योजनाएं थीं उनको गांव वालों को समझाइए, क्योंकि बिना गांव में जाए कुछ होने वाला नहीं है। हम लोग गांव में जा रहे हैं, हर समाज के पास समझा रहे हैं कि बहन जी ने बहुत सारी योजनाएँ चलाई, काशीराम योजना चलाई, मानवर काशीराम योजना चली, महामाया योजना चली, उसमें 35 किलो राशन आवास मिल रहा था। तो बहुत सारी योजनाएं ऐसे चला दी। जन जन तक अपनी विचारधारा, पार्टियों की योजनाओं को आप लोग जाएंगे, पहुंचाएंगे और बताएंगे। बताएंगे बहन। जो चुनौती है चंद्रशेखर आज़ाद, अखिलेश यादव, इनसे सबसे कैसे इनसे हम लोग इस तरीके से निपट रहे हैं, समझा रहे हैं कि ये लोग जो है हमारा वोट ज़रूर काट सकते हैं, मगर इनसे लाभ होने वाला नहीं है। कि बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री रहीं। पहली बार 3 जून 1995 को सरकार बनाई, 21 मार्च 1997 को बनाई, 30 मई 2002 को बनाई, 13 मई 2007 को बना दी। तो ये स्वर समाज की देन थी और स्वर समाज के लोग समझ गए थे कि अब बहन कुमारी मायावती जी के पास जो है हमको रहना है, जुड़ना है। कमी थोड़ा सा जैसे ब्राह्मण समाज को लेकर बातचीत हो रही, कहा जाता है कि जब तिलक, तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार की जब बात हुई तो सरकार नहीं बनी, लेकिन जब यही कहा गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, ये इनको कहा गया, तो ये ब्राह्मण भी आए, क्षत्रिय भी आए और एक बहन जी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, दलित ब्राह्मण सब एकजुट होकर सर्व समाज के नेता है। तो ब्राह्मणों को साधने के लिए क्या? ब्राह्मण को साधने के लिए जो आप नारा बता रहे हैं तिलक तराजू तलवार, ये बहन जी ने या मानवर काशीराम जी ने नहीं दिया, क्योंकि हम मानवर काशीराम जी के साथ में काम कर चुके हैं। आपको हम प्रूफ भी बता दें, मतलब खाली मतलब प्रूफ भी बता दें, हम साहब के साथ में बहुत दिन रहे। बहन जी का हाथ ही नहीं गणेश हैं, ब्रह्मा विष्णु जी। हाँ, मगर ये गुमराह करके, जैसे रिकॉर्डिंग कुछ और है, लगा कुछ और दिया, बहन जी को गुमराह कर दिया। बहन जी के बारे में बता दे कि बहन जी ये बोल रही हैं, और बहन जी, और बात ये हुई, सरकार जो चली गई हमारी, बात की बहन जी ने स्वर समाज के नेता बनाया, जैसे माननीय नसीमुद्दीन सिद्दीकी को बनाया मुस्लिम समाज से, पासी समाज से इंद्रजीत सरोज जी को बनाया, नाई समाज से माननीय डॉक्टर हीरा ठाकुर को बनाया, ऐसे और चौहान समाज से दारा सिंह चौहान को बनाया। इन लोगों ने जो है गांव तक ये लोग गए नहीं, बहन जी की योजनाएं बताई नहीं। कार्यकर्ता जो है, जो गवर्नमेंट बनी 2000 के साथ में बहुत उम्मीद लगाए बैठा था।
ब्राह्मण भी आप लोगों के साथ नहीं हाँ, बिल्कुल ब्राह्मण हम लोग गांव में बात कर रहे हैं कि भैया भैया बताओ कि बहन जी में कमी बताओ, क्योंकि बहन जी ने इतना बड़ा चेहरा दिया माननीय सतीश मिश्रा जी को, और माननीय नुकुल दुबे जी को मिनिस्टर बनाया या स्वास्थ्य मंत्री बने, मतलब और माननीय रामवीर उपाध्याय बिजली मंत्री बने। तो ये बताओ हिस्सेदारी तो बराबर दी, बराबर की हिस्सेदारी दी, बात क्या रहा, मतलब क्या वजह रही। आप लोग जाएंगे एक एक बातों को बताएंगे कि जी हाँ हम लोग बता रहे हैं, नहीं बताना। ये युवा है साथी, इनसे भी मेरा नाम है सत्येंद्र कुमार गौतम और मैं बक्सी का तालाब विधानसभा से आता हूँ, कुमारावा सेक्टर का अध्यक्ष हूँ। क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश क्या, हम लोग यही कहते हैं सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, हमारी नीति है बहुजन समाज पार्टी की आधारित है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। और हम लोग तो ब्राह्मण समाज में इतना अच्छा पैठ बना के रखते हैं, मतलब हम लोग नकुल दुबे जी को मंत्री विधायक बनवाए, अपने यहाँ से मंत्री बने। हम लोग को गर्व है कि हमारे क्षेत्र से चुना गया विधायक हमारे क्षेत्र से मंत्री बना, और माननीय मंत्री जी ने बहुत काम किया। पार्टी के वफादार थे, अब कुछ कमियाँ रह गई तो आज पार्टी में नहीं है, फिर आएंगे वापस। और हम लोगों ने बहन जी ने जो है पार्टी में ब्राह्मण समाज को बहुत सम्मान दिया। अंटू मिश्रा जी को मंत्री बनाया, नकुल दुबे जी को बनाया, रंगनाथ मिश्रा जी को मंत्री बनाया। लगता है कि इस बार आप लोगों की सरकार आ रही है, मायावती जी की वापसी। बहन जी ने पूरे तन मन से कह दिया है कि सरकार बनाएंगे तो बनाएंगे 100%। हम लोग को पूरा विश्वास है कि बहन जी सरकार बनाएंगे तो बनाएंगे जी। आमतौर पे सुन सकते हैं जो कार्यकर्ता हैं उनके अंदर काफ़ी जोश और उत्साह है। उन्होंने कह दिया कि बहन जी ने अगर कह दिया है कि सरकार 27 में बनेगी तो बनेगी। हम लोग गांव-गांव जन-जन तक जाएंगे, अपनी पार्टी की विचारधारा योजनाओं को पहुंचाएंगे और बताएंगे लोगों को, और समझाने की कोशिश करेंगे कि बहन जी सर्व समाज की बात करती हैं और सभी वर्गों को साथ लेकर चलने की उन्होंने अपील की है। कैमरा सहयोगी जितेंद्र के साथ संजय पांडे, फिल्मेटिक्स, लखनऊ।